आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। और इससे पहले जो वन्य जीव विहार वाले चैप्टर था उसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है। नीचे दिए जा रहे लिंक पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी रिवीजन के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं और बाद में रिवीजन के लिए आप पीडीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखेंगे जो प्रमुख पक्षी विहार है। पक्षी विहार आपको पता होगा कि ये पक्षी विहार जो होते हैं ये प्राकृतिक स्थल होते हैं पक्षियों के लिए, जो पक्षियों के रहने के लिए अनुकूल रहते हैं और उन्हें पक्षियों को उनमें संरक्षित किया जा सकता है। तो ये प्राकृतिक स्थल रहते हैं पक्षियों के लिए। तो जो प्रदेश के उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख पक्षी विहार हैं उनको देखेंगे कौन सा कहाँ स्थित है और उनके विषय में क्या फैक्ट हैं। तो पहला है जो चंद्रशेखर पक्षी विहार। चंद्रशेखर पक्षी विहार का एक अन्य नाम भी है चंद्रशेखर जो आजाद पक्षी विहार है, ये नया नाम है। इसका पुराना नाम था नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उन्नाव के नवाबगंज शहर में स्थित है। तो आपको देखिए अब एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनमें सन बहुत पूछा जा रहा है, क्योंकि ये तो अधिकतर लोगों को पता ही है। या तो फिर जब जिले का नाम पूछते हैं तो वो मिलान के फॉर्मेट में पूछते हैं, 4 या 5 दे के मिलान पूछ लेते हैं, या 4 या 5 सही दे के इसमें से एक गलत दे देता है, कहता है इसमें से कौन सा गलत है। तो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। एक के साथ आप 3 से 4 क्वेश्चन एक साथ ही पूछ लेता है एग्जामिनर। बाकी सनवर्ष भी पूछा जाता है। तो देख लेंगे जो चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है नवाबगंज उन्नाव में जो स्थित है, सभी को पता होगा कि उन्नाव में स्थित है। लेकिन आपको अब जो याद रखना है ये याद रखना है इसका स्थापना वर्ष। इसका स्थापना वर्ष 1984 कब है। जो नवाबगंज पक्षी विहार है या चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का, ये सबसे पुराना और पहला पक्षी विहार है और 1984 इसका सन याद रखेंगे, 1984 में ये स्थापित हुआ था। फिर अगला है, अगला क्या, पहले हम इस क्रम से पढ़ रहे हैं कि पुराना हो गया सबसे पहले और फिर राज्य का जो सबसे बड़ा है और जो राज्य का सबसे छोटा है, इन तीनों फैक्ट को देखेंगे। नेक्स्ट है जो राज्य का सबसे बड़ा है लाल बेहोसी, बेहोसी या बहोशी कहा जाता है, लाल बहोसी पक्षी विहार। ये देखिए राज्य का सबसे बड़ा है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है ये पक्षी विहार कि घूमते घूमते इंसान बेहोश हो जाए। आपको याद हो जाएगा लाल बहोसी या बेहोसी, ठीक है। लाल बहोसी पक्षी विहार राज्य का क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है इसलिए घूमते घूमते तो बेहोश ही हो जाओ। तो ऐसे आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी कि लाल बहोसी पक्षी विहार जो राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है और कन्नौज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कन्नौज जिले में स्थित है। बड़ा है तो आप इसका एरिया भी याद रख सकते हैं, 80 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। स्थित कहाँ पर है, कन्नौज में। स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1988। देखिए पहले वाला जो था 1984 है इसका स्थापना वर्ष। लाल बहोसी का क्या हो जाएगा, 1988। लाल बहोसी जो राज्य का सबसे बड़ा है, कन्नौज में स्थित है, 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, 1988 ये वर्ग क्षेत्र 1988 इसका स्थापना वर्ष है। नेक्स्ट है पटना। पटना पक्षी विहार जो राज्य का सबसे छोटा है। पटना छोटा, देखिए टा आ रहा है ना, इसमें भी टा आ रहा है, इसमें भी छोटा, छोटा पटना। छोटा कौन सा है, पटना, छोटा पटना पक्षी विहार और इसमें भी टा आ रहा है। तो ये कहाँ स्थित है, एटा, एटा जिले में स्थित है। और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए क्योंकि ये राज्य का सबसे छोटा है तो इसको आप वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भी याद रख सकते हैं। 1.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, एटा जिले में स्थित है। स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1991। कब, 1991। तीनों याद हो गए। 1984 जो पहला था राज्य का, फिर राज्य का जो सबसे बड़ा है 1988 है और जो राज्य का सबसे छोटा एटा में स्थित है पटना पक्षी विहार, ये 1991 में स्थापित किया गया और इसका एरिया 1.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ये जो 3 फैक्ट के साथ हैं आपको ये तीनों जरूर याद रखने हैं, ठीक है। अब एक इसी के साथ अगला देखेंगे जो समसपुर पक्षी विहार है, कहाँ स्थित है, रायबरेली। पूछा जाता है काफी बार, समस रायपुर, रायबरेली, समस रायबरेली, समस रायबरेली। एक से यदि जैसे एक भी कोई भी पक्षी विहार है आप इसको 3 से 4 बार अपने मुंह से बोलेंगे तो आपको रट जाएगा। समसपुर रायबरेली, समसपुर रायबरेली, समसपुर रायबरेली में स्थित है, ठीक है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। समस 87, समस 87 ऐसे याद रखेंगे, समसपुर 87। समसपुर कब स्थापित हुआ, 1987 में। क्योंकि पेपर पैटर्न के हिसाब से कुछ भी नहीं पता कि क्या एग्जामिनर क्या पूछ रहे, क्योंकि अब जो यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न के हिसाब से पूछे जा रहे हैं तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ है। टफ कैसे किया जाएगा, जो सब याद करके जाते हैं ये ना पूछ करके ये पूछ लेगा तो बस पेपर पैटर्न को टफ कर दिया जाता है इसी प्रकार। तो आपको सब याद रखना है। समसपुर पक्षी विहार समस से 87 याद हो जाएगा और रायबरेली जिले में ये स्थित है। फिर अब ये देखिए ये 5 हैं जो ये आपको इसका स्थापना वर्ष देखिए याद करने में आसानी है।
क्योंकि ये 1990 में, ये 5 के 5 1990 में स्थापित किए गए, मतलब स्थापित किए गए, बनाए गए। तो एक पूछा जाता है अक्सर सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? हरदोई में। अब अगर मिलान फॉर्मेट में पूछेगा तो भी आपको याद होना चाहिए, तो सांडी हो जाएगा हरदोई, सांडी हरदोई, सांडी पक्षी विहार हरदोई। सांडी एक जगह है हरदोई में, तो उसी के नाम पर है सांडी पक्षी विहार हरदोई में। ये 1990 में इसको स्थापित किया गया था। ये सारे ही 1990 हैं। देखिए, जैसे जो जिस जिले से अपना बिलोंग करता है या अपने आसपास के जिलों से बिलोंग करता है, तो उनको तो वैसे ही पता होंगे। और कुछ ऐसे हैं जो आसपास के जिले से हैं, तो वो पता हो जाएंगे कि अच्छा ये मेरे बगल का जिला है, यहाँ पर ये पक्षी विहार है। और बाकी कुछ रट लेंगे तो उस प्रकार याद हो जाएंगे। आप लोग अच्छा कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, जो भी यूपी का कैंडिडेट्स देख रहा है वीडियो, तो ये किस जिले से बिलोंग करता है, क्योंकि जिले की बात आई है तो ऐसे पता चलेगा कि कहाँ कितनी दूरी से ये वीडियो देखा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। बखीरा नेक्स्ट है, बखीरा पक्षी विहार। ये कहाँ पर है? संत कबीर नगर। बखीरा, संत कबीर नगर, बखीरा, खीरा, संत कबीर नगर, बखीरा, संत कबीर नगर है ना, बखीरा संत कबीर नगर हो जाएगा 1990। नेक्स्ट है ओखला। ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। 1990 में स्थापित हुआ ओखला। ओखला भी जगह है नोएडा में, और ये ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर या नोएडा में है। अगला है समनपुर। ये भी काफी पूछा जाता है। समनपुर पक्षी विहार, देखिए समन मन से मैनपुरिया हो जाएगा, समन मन से मैनपुरी हो जाएगा। समनपुर पक्षी विहार हो जाएगा आपका कहाँ पर? मैनपुरी में। 1990 में स्थापित हुआ था। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विजय सागर। विजय सागर पक्षी विहार महोबा और हमीरपुर के बॉर्डर पर, एरिया पर फैला हुआ है। विजय सागर कहीं हम महोबा भी लिख के आता है, कहीं हमीरपुर भी लिख के आता है। आपको याद रखना है, जो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा तो दोनों ही सही हो सकता है, और दोनों एक साथ कभी ऑप्शन देगा नहीं। तो विजय सागर पक्षी विहार महोबा या हमीरपुर, विजय सागर महोबा हमीरपुर, विजय सागर महोबा और हमीरपुर। 1990 में ये भी स्थापित हुआ। तो 5 आपको याद हो गए जो 1990 में स्थापित हुए। सांडी पक्षी विहार हरदोई, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर या नोएडा। नेक्स्ट है समनपुर पक्षी विहार मैनपुरी, विजय सागर महोबा या हमीरपुर। अब लास्ट और देखेंगे, सुरहताल पक्षी विहार कौन सा है? सुरहताल पक्षी विहार, जिसका अन्य नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी है, और इसका नाम कब परिवर्तित किया? तो 2023 वर्ष में इसका नाम सुरहताल पक्षी विहार से जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया। तो सुरहताल बलिया, सुरहताल पक्षी विहार, या ऐसे पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बलिया। जयप्रकाश नारायण बलिया, जयप्रकाश नारायण या सुरहताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बलिया जिले में, और 1991 में ये स्थापित हुआ। ये दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है सूर सरोवर। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? आगरा। सूर सरोवर एक इसमें, यहीं पर सूर सरोवर पक्षी विहार में भी एक कीठम झील है, तो ऐसे भी पूछा जाता है कीठम झील कहाँ पर स्थित है? तो ये भी स्थित है आपका आगरा में। तो दोनों याद हो गए, सूर सरोवर पक्षी विहार और कीठम झील, दोनों ही कहाँ पर स्थित है? आगरा में। अगला है पार्वती। पार्वती भी पूछा जाता है, पार्वती अर्गा, अर्गा गोंडा, ऐसे याद रखेंगे, पार्वती अर्गा गोंडा, पार्वती अर्गा गोंडा कहाँ पर है? पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में। 1997 में स्थापित हुआ पार्वती अर्गा गोंडा। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। तो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में स्थित है। ये 2003 में स्थापित किया गया। कब? 2003 में। भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़, भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार आपका प्रतापगढ़, आपको वीडियो के साथ ही साथ याद हो जाएंगे। फिर अगला है सेखा झील। सेखा झील पक्षी विहार, ये स्थित है आपका अलीगढ़ में, अलीगढ़ जिले में। सेखा अलीगढ़, सेखा कहाँ पर है? सेखा झील अलीगढ़, सेखा झील हो जाएगा। ऐसा ही पूछा जाता है सेखा झील कहाँ पर है? तो अलीगढ़ में है, और सेखा झील पक्षी विहार भी अलीगढ़ में स्थित। और ये कब बना? 2016 में स्थापित किया गया। तो आपने 14 जो प्रमुख पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश के, इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लिया है, और उसके पहले जो वन्य जीव अभ्यारण्य था आप उसको भी देखिएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रामसर स्थल से रहेगा, क्योंकि रामसर स्थल में वो चीज़ें शामिल की जाती है साइट्स में जो आर्द्र भूमि के दृष्टिगत महत्वपूर्ण होती है। उनमें से पक्षी विहार भी शामिल किए जा सकते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य भी शामिल किए जाते हैं जो दलदली भूमि होती है। तो जो इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा रामसर स्थल का, आप उसको भी देखिएगा, उसमें भी यही सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन जो इन सब में से रामसर स्थल में शामिल की गई हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो देखते हैं वो अगला वाला वीडियो। और ये देखेंगे लास्ट आपके लिए क्वेश्चन का टेस्ट है कि समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य या समस्तपुर पक्षी विहार निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है मैनपुरी, रायबरेली या उन्नाव या प्रतापगढ़। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपने वीडियो को देखते ही देखते सारे क्वेश्चन जो हैं सारे
तो याद कर लिए होंगे। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और